हेडलाइंस और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले आज का सबसे पहला एजेंडा, और यह एजेंडा है युवाओं के भविष्य को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर रहे हैं प्रमोद महाजन कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ। ये 511 केंद्रों के साथ इसकी शुरुआत आज की जा रही है। अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री करने वाले हैं। पीएम आज शाम करीब 4:30 बजे के आसपास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ करने वाले हैं। प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों की स्थापना महाराष्ट्र के 34 ग्रामीण जिलों में की जा रही है। तो ग्रामीण युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित ये केंद्र करेंगे। तो इस लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक केंद्र लगभग 100 युवाओं को कम से कम 2 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित करेगा। और यह प्रशिक्षण राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद के अंतर्गत सूचीबद्ध उद्योग साझेदारों और एजेंसियों के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन इन केंद्रों के गठन से इस क्षेत्र में अधिक सक्षम और कुशल मानव शक्ति विकसित करने में काफी मदद मिलेगी। ये युवाओं के लिए एक बड़ा वरदान साबित हो सकता है। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन को पीएम मोदी द्वारा विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर साल 2015 में आधिकारिक रूप से प्रारंभ किया गया था। इस मिशन को कौशल प्रशिक्षण गतिविधियों के संदर्भ में क्षेत्रों और राज्यों में आगे बढ़ाने के लिए विकसित किया गया है। तो जब अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री इसकी वर्चुअली शुरुआत करेंगे तो हम आपको जरूर ये दिखाएंगे। लेकिन क्या कुछ इसकी खास बातें, हमारे संवाददाता सुधाकर दास जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। सुधाकर, ये 511 केंद्र और महाराष्ट्र के 34 ग्रामीण जिलों में वो देहाती इलाका जहां पर की जो युवा हैं उनको रोजगार की जरूरत है, और इससे एक कार्य से कई चीजें होंगी। युवाओं को रोजगार मिलेगी, साथ ही पलायन जो देहाती इलाकों से शहरी इलाकों की तरफ होती है उस पर रोक लगेगी। कितने अहम हैं ये सारे के सारे केंद्र, 511 केंद्र जिसकी आज शुरुआत होने जा रही है। सुधाकर। निश्चित तौर पर लालचंद, और देखिए इसकी शुरुआत एक ऐसे वक्त पे हो रही है। आपको पता है कि हाल ही में जो आंकड़े आए हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि देश में जो बेरोजगारी दर है वो बीते 6 वर्षों में सबसे निचले स्तर पर है। यानी कि बीते कुछ वर्षों में रोजगार बड़ी मात्रा में देश में सृजित हुआ है, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसमें भी एक बड़ी संख्या ग्रामीण रोजगारों की है। इसका मतलब यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार के किस तरह से नए अवसर पनप रहे हैं। आज जब भारत दुनिया की टॉप 10 एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर कंट्रीज में शामिल हो चुका है, तो हम जानते हैं, तो इस लिहाज से कह सकते हैं कि एक बड़ा कदम इसके जरिए हम जानते हैं कि एक बार में अगर प्रति केंद्र आप देख लें कि 100 लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा, तो एक बार में 5.5, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म कोर्सेस होते हैं, तो 5.5 लाख ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित किया जा सकेगा। और निश्चित तौर पर आज जो देश में जिस तरह से अवसर बन रहा है, हम जानते हैं कि आज ये कहा जा रहा है पूरी दुनिया की तरफ से ये सदी भारत की सदी है। वो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि भारत में इस वक्त सबसे ज्यादा युवा है और स्किल्ड युवाओं की फौज तैयार हो रही है। तो उसमें एक बड़ा योगदान ये 500 से भी जो ज्यादा केंद्र स्थापित हो रहे हैं वो देने वाले हैं। और निश्चित तौर पर इसका सीधा फायदा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा, ग्रामीण जो रोजगार का क्षेत्र है वहां मिलेगा, और वहां भी अब स्किल्ड जो मैन पावर वो मिल सकेंगे। उसके लिए शहरों का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। और अगर कोई उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में अपना स्थापित करना चाहता तो उसको ग्रामीण क्षेत्र से ही इस तरह के प्रशिक्षित युवा उसको मिल सकेंगे। जी, आप जिस रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे सुधाकर, निश्चित रूप से उस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस समय बेरोजगारी दर जो है उसमें काफी गिरावट आई है, और दुनिया के कई देशों से अगर आप तुलना करें तो आपको दिखाई पड़ेगा कि भारत में ये बेरोजगारी दर कितने निचले स्तर पर है। लेकिन जब इस तरह के और कार्यक्रमों की शुरुआत हो रही है सुधाकर, तो ये तस्वीर पेश कर रही है कि हमारे यहां ऐसे कदमों के जरिए बेरोजगारी की दर को हम और नीचे ला सकते हैं, और उसी की दिशा में ये एक अहम कोशिश
बिल्कुल। और लालचंद देखिए, बेरोजगारी दर में कमी के आंकड़े इसलिए भी महत्वपूर्ण है, कोविड के ठीक बाद ये जो परिस्थितियां थी उसके बाद इस तरह के आंकड़े सामने आना। हम जानते हैं कि कोविड में 2-2.5 साल किस तरह से बीता पूरी दुनिया में, और उसके बाद इस तेजी से जो तमाम अवसर देश में बन रहा है, चाहे आज सरकारी क्षेत्रों की बात कर ली जाए, या जो राज्यों में जिस तरह से अवसर बन रहे हैं, या फिर आज मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की बात कर ली जाए, आज इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, तो जो पूरा एक तरह से एक माहौल बना है, उसमें एक तरह से ये कदम भी एक बड़ा रोल, अहम रोल पैदा करने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ ही लालचंद इस बात को भी देखिए, अभी G20 का सम्मेलन हुआ था, तो उसमें भारत की तरफ से ग्लोबल स्किल मैपिंग का प्रस्ताव रखा गया था, जिसको पूरी दुनिया ने एक तरह से सहज स्वीकार किया। तो आज भारत इस तरह के युवा तैयार करना चाहता है, सिर्फ देश की नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों की ही नहीं, शहरों की ही नहीं, बल्कि दुनिया की जो आवश्यकता है वो पूरी कर सकते हैं। तो वो उस तरह के युवाओं को हम जानते हैं कि बीते 9 वर्षों में जो नीति रणनीति रही है मोदी सरकार की, खास तौर से जो कौशल विकास के जरिए, आज सिर्फ कौशल विकास नहीं किया जा रहा है, स्किलिंग, रीस्किलिंग, अप स्किलिंग पर भी उतना ही जोर है। आप देखिए, बीते सिर्फ 9 वर्षों में 5000 से ज्यादा नए ITI खोले गए हैं, 4 लाख से ज्यादा ITI में फीस जोड़ी गई है। आज नए मेडिकल कॉलेज हो, नए इंजीनियर IITs की बात हो, एम्स की बात हो, तो सिर्फ एक तरह से एक मॉडल केंद्रों की ही बात नहीं है, बल्कि उस तरह के व्यवसायों में प्रशिक्षण जिसमें रोजगार आज उपलब्ध है, तो उस तरह की एक व्यवस्था आज तैयार की गई है। और साथ ही साथ ट्रेडिशनल क्षेत्र को भी उतना ही मजबूत किया जा रहा है। लालचंद, आज महाराष्ट्र में शुरुआत हो रही है इस तरह के केंद्रों की, आगे चल करके हम उम्मीद कर सकते हैं कि और भी कई राज्यों में इस तरह की शुरुआत हो सकती है। सुधाकर, बिल्कुल। और देखिए, PM मोदी हमेशा इस बात को कहते रहे हैं कि जो स्टेट्स की बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसको दूसरे राज्यों को भी पूरा करना चाहिए, अपनाना चाहिए, और एक तरह से कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की भावना पनपनी चाहिए। निश्चित तौर पर महाराष्ट्र की सक्सेस स्टोरी दूसरे राज्यों को भी प्रेरणा दे सकेगी। और हम जानते हैं कि मोदी सरकार आज बीते 70 सालों में पहली बार ऐसा है कि ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सबसे ज्यादा निवेश हो रहा है, सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, चाहे किसानों की बात हो, छोटे श्रमिकों की बात हो, ग्रामीण क्षेत्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बात हो, वहां के लोगों को आत्मविश्वास देने की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर लीजिए, आप गांवों को ओवरसी केबल से जोड़ने की बात कर लीजिए, हर गांव तक बिजली पहुंचाना के जो कार्यक्रम को जो पूरा कर लिया गया। तो एक तरह से उस आत्मविश्वास के बाद जब स्किल मिलता है, अवसर मिलते हैं, तो हम जानते हैं कि आज भारत का युवा कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर जोड़ने के लिए। और जब कुछ देर बाद प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे तो फिर आपसे और ज्यादा जानकारी लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो करेंगे आज की खास चर्चा। और आज की खास चर्चा हमारी ये है कि विपक्षी दल के कई नेता अलग रुख क्यों ले रहे हैं इजराइल और आतंकी संगठन हमास के युद्ध पर। क्या है इसके पीछे, कौन सी राजनीति है, जबकि भारत जैसा देश तो आतंकवाद से हमेशा से पीड़ित रहा है। करेंगे इस पर चर्चा, बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद, और